हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीए आयुषी गुप्ता और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरी सीए फाइनल में 24 पेपर नंबर 4 दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन की सर्टिफाइड कॉपी इन विच आई हैव स्कोर्ड 76 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं उसमें आई गॉट 28 मार्क्स। तो मतलब मेरा सिर्फ एक एमसीक्यू गलत हुआ बिकॉज हमारे पास 15 एमसीक्यूज आते हैं ईच ऑफ 2 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आउट ऑफ 70 आई हैव स्कोर्ड 48। तो 48 प्लस 28 हो जाते हैं 76। इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट देखते हैं कि मैंने आंसर कैसे प्रेजेंट करे थे जिसकी वजह से आई स्कोर्ड 48। सो डायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चंस हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होते ही है। तो आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जितने भी टोटल 5 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले मैंने आंसर स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 से, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 जनरली टोटल इनकम का होता है और वो बहुत बड़ा होता है, उसमें टाइम वेस्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि वो हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए, ताकि अगर हमने उसको आधा भी छोड़ दिया, अगर हम कुछ भी उसका पोर्शन लिख कर आते हैं तो हमें कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हम उस पर स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 का ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट इट वॉज फॉर 4 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो इसमें हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना था। सबसे पहले मैंने कैपिटल गेन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर लिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे हमारे पास कैपिटल गेन, उसमें से मैंने 54 सेक्शन की एग्जेम्पशन माइनस कर दी। आगे हमारे पास एलटीसीजी। अब एग्जाम में अगर हम सिर्फ इतना ही करके आते तो हमें शायद पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो इसमें सिर्फ 2 या 3 मार्क्स मिलते। बट इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे आया उसका भी हमें नोट बनाकर आना है, नीचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आया उसका भी हमने नोट बनाया है, और जो 54 की एग्जाम्शन दी है वो क्यों दी है और किस अमाउंट से दी है तो उसका भी प्रॉपर नोट बनाना है, तब जाके हमें पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में। 2 का ए का सेकेंड पार्ट ये भी 4 मार्क्स का था और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें हमें कुछ अपनी कंटेंशन बतानी थी कि जो भी असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो इसमें भी मुझे पूरे 4 मार्क्स मिले हैं। इसमें हमने कैसे प्रेजेंट किए, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है प्रोविजन क्या होता है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन में क्या बताया है, एंड लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया है कि जो भी कंटेंशन था वो करेक्ट था कि नहीं था। देखो सिर्फ एक पेज में आंसर प्रेजेंट किया, इतना सा ज़्यादा हमें बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है और हमें पूरे 4 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन 2 के बी पार्ट ये 6 मार्क्स का था। इसमें हमें सबसे पहले कंपनी दे रखी थी, उसकी कुछ डिटेल्स दी हुई थी। सबसे पहले हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना था, फिर हमें टोटल इनकम निकालनी थी, और क्वेश्चन में मेंशन भी था कि एक्सप्लेन करना है हमें रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिए और बता दिया कि वो कंपनी रेसिडेंट है कि नहीं है, और उसके बाद उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करिए। तो जिसमें आउट ऑफ 6 आई हैव स्कोर्ड 5 मार्क्स। तो इसमें टोटल इनकम तो सही कैलकुलेट करिए बट प्रोविजन पूरा अच्छे से नहीं लिखा, इसलिए शायद 1 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं इधर। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 ओवरऑल मुझे 14 में से 13 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के ए का फर्स्ट पार्ट जो था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, और ये आया था टैक्स ऑडिट से। ये हमारे भी बुक का सेम क्वेश्चन आया था, डिट्टो क्वेश्चन। तो आई गेस मैंने तो आंसर पूरा ठीक लिखा था, बट फिर भी मुझे 6 में से सिर्फ 1 मार्क्स ही मिले हैं, पता नहीं क्यों, इसमें क्या गलत हुआ है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये आंसर ठीक ही था। नाउ इसके सेकेंड पार्ट में जो कि 4 मार्क्स का आया था, इसमें हमें 2 सिनेरियोज गिवन थे और बताना था कि टैक्स प्लानिंग होगा कि टैक्स इवेशन होगा या फिर टैक्स मैनेजमेंट होगा। तो मुझे इसमें मिले 3 मार्क्स, 1.5 मिला, जबकि 2 भी मिल सकता था इसमें, क्योंकि बस हमें बताना था। मैंने इसमें करेक्टली बताया है कि फर्स्ट पार्ट में टैक्स प्लानिंग है, सेकंड में टैक्स इवेजन है, उसका रीजन दिया है। और जो 6 का बी पार्ट है ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें आउट ऑफ 4 मार्क्स आई स्कोर्ड 2। तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6 में 14 में से सिर्फ 6 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि जो ये टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेशन में भी मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है। इसके जो थर्ड पार्ट है इसमें भी मुझे आउट ऑफ 4 2 ही मिले हैं, और जो ये टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन था इसमें 6 में से सिर्फ मुझे 1 मार्क ही मिला है। उसके बाद मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो 4 मार्क्स का था, चैरिटेबल एंटिटीज का क्वेश्चन था ये, और इसमें हमें स्पेसिफाइड इनकम निकालनी थी 115 BBI सेक्शन जो होता है। तो उसमें सबसे पहले मैंने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद ये इनकम कैलकुलेट करी है, और ये अमाउंट क्यों आया है साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है ब्रैकेट में। तो इसमें आउट ऑफ 4 मुझे पूरे 4 मार्क्स मिल गए हैं। एंड इसका जो भी सेकेंड पार्ट था ये अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन था और इसमें मुझे 4 में से 2 मार्क्स मिले क्योंकि कुछ गलत भी हो गया था। नाउ जो थर्ड का बी पार्ट है दैट केम फॉर 6 मार्क्स, और इसमें हमें एक इंडिविजुअल था
उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी 115 BAC, जो कि न्यू रिजीम है उसको फॉलो करके। तो सबसे पहले मैंने प्रोविजन लिखा, बिकॉज ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से आया था। तो सबसे पहले इसको मैंने प्रोविजन लिखा कि उस पर DTA अप्लाई होता है कि नहीं होता, मतलब उसको उसका रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स तो ये प्रोविजन लिखने के ही होते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो फिर इसके 1 मार्क्स तो डिडक्ट होंगे, चाहे आपको पूरा आंसर ठीक हो जाए। इसमें 4 कंडीशंस होती है कि रिलीफ के लिए वो पर्सन एलिजिबल क्यों है सेक्शन 91 का, तो वो पहले लिखना है। उसके बाद टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब मैंने इसमें गलती क्या करी थी, 115 BAC के होते हुए भी मैंने इसमें डिडक्शन दे दी थी चैप्टर 6A की, जो कि अलाउड नहीं होती है। अगर एसएससी न्यू रिजीम फॉलो करता है तो उसको चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। जब मैं क्वेश्चन पेपर को रीड कर रही थी तब भी मैंने इसको मार्क कर लिया था कि इसमें मुझे डिडक्शन नहीं देनी है, बट फ्लो में जब मैंने आंसर लिखा तब मैंने डिडक्शन दे दी है, जो कि मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इस क्वेश्चन में, और मुझे इसलिए मार्क्स इसमें नहीं मिले हैं। तो इसमें मुझे सिर्फ 1.5 मार्क ही मिले हैं आउट ऑफ 6। तो इन थर्ड क्वेश्चन आई स्कोर 7.5 मार्क्स ओवरऑल। अभी क्वेश्चन 4 TDS का था। तो जब भी TDS का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें 4 चीज़ें लिख कर आनी होती है कि एक तो TDS डिडक्ट होगा कि नहीं होगा, दूसरा अगर होगा तो किस सेक्शन में डिडक्ट होगा, क्या अमाउंट होगा TDS का, और फोर्थ किस रेट से डिडक्ट होगा। तो जैसे कि फोर्थ का एक फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का था, इसमें मुझे सिर्फ 1 मार्क मिला है। मैंने ये भी तो लिखा है TDS डिडक्ट नहीं होगा, सेक्शन 192 भी लिखा है। अगर डिडक्ट होता तो स्लैब रेट से डिडक्ट होता, तो उसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। एंड इस वाले जो भी प्रोविजन हमें क्वेश्चन में दिया था, जो भी केस दिया था, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो भी लिखा है। स्टिल आई गॉट ओनली 1 मार्क इसमें 3 में से। जो सेकंड केस था उसमें आई गॉट 2.5 आउट ऑफ 3, और जो थर्ड केस है इसमें आई गॉट 2 आउट ऑफ 2। थर्ड केस सिर्फ 2 मार्क्स का था। सो TDS वाले क्वेश्चन में हमें सेक्शन लिखकर आना जरूरी होता है, अदरवाइज उसके मार्क्स कटते हैं। और बाकी पूरे डायरेक्ट टैक्स में हमें सेक्शन लिखने की कोई नीड नहीं होती है। तो अगर हम सेक्शन नहीं लिखते तब भी उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारा प्रोविजन ठीक है, हमारा कंक्लूजन ठीक है, हमारा पूरा आंसर ठीक है। लेकिन TDS के क्वेश्चन में हमें सेक्शन तो मैंडेटरीली लिख कर ही आना है, तो मेक श्योर कि आप सारे सेक्शन इसके बाय हार्ट करके जाए। नाउ फोर्थ का B पार्ट, ये आया था ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन। इसमें हमें आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी थी और इनकम कितने से इंक्रीज करनी होगी वो सब बताना था रीजन के साथ। तो सबसे पहले प्रोविजन एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन 6 मार्क का था। उसके बाद मैंने ये आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली, फिर कितने से हमें इनकम को इंक्रीज करना होगा वो बताया। तो इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आई स्कोर 10.5 मार्क्स इन टोटल आउट ऑफ 14। उसके बाद लास्ट में मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1, 14 मार्क्स का टोटल इनकम का एक फुल फ्लेजिड क्वेश्चन था। इसमें जितने भी हम एडजस्टमेंट करते हैं उसके हमें नोट्स लिखने होते हैं ब्रैकेट में, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। किसी भी पॉइंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर भी हम उसको लिखकर आने रीजन के साथ, और अमाउंट को 0 लिखना है। इसमें एग्जामिनर ने सब कुछ टिक ही करा है, मुझे कहीं क्रॉस तो मिला नहीं है, फिर भी आई हैव स्कोर्ड 11 आउट ऑफ 14 ओनली। इसमें पूरे 14 मार्क्स नहीं मिले हैं। आई डोंट नो इसमें क्या गलत है। जब सजेस्टेड आंसर्स रिलीज करेगा ICAI तभी इसमें पता लग पाएगा कि कहाँ गलती हुई है। अदरवाइज तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ एग्जामिनर ने सब कुछ टिक ही किया है इस क्वेश्चन में। बट आपको मैं बता देती हूँ आपको प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मैंने इसमें किया है, कोई भी एडजस्टमेंट करिए, उसका अमाउंट लिखा है, ब्रैकेट में उसके नोट्स दिए हैं, तो हमें स्टेप वाइज मार्किंग इसमें मिल जाती है। तो अगर हम समरी देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में 11 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 14, क्वेश्चन 2 में 13 मार्क्स आउट ऑफ 14, क्वेश्चन 3 में 7.5, क्वेश्चन 4 10.5, क्वेश्चन 5 मैंने ऑप्शनल में लीव किया है बिकॉज वो केस लॉ का क्वेश्चन था, और केस लॉ तो पूरा थियोरेटिकली होता है। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चंस में तो ICAI मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट करते ही है, बिकॉज उसमें एग्जामिनर की जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है ना चेकिंग के टाइम पे। बट मुझे वो केस लॉ के क्वेश्चन आते थे, लेकिन मुझे उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने वो एग्जाम में लीव किया है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी मुझे सिर्फ 6 मार्क्स मिले आउट ऑफ 14, एंड दैट्स हाउ आई स्कोर 48 मार्क्स आउट ऑफ 70। तो आपने देखा कि मैंने पेपर में कैसे प्रेजेंट किया है। अगर आप उसको फॉलो करोगे अच्छे से तो आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज हमें हर स्टेप की मार्किंग मिलती है। हमें करेक्ट उसका वर्किंग नोट्स बनाकर आने की, वो हमने क्यों एडजस्टमेंट करी है उसका अमाउंट लिखकर आना है अच्छे से। TDS के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ें लिखनी ही है, सेक्शन नंबर, रेट, अमाउंट और TDS डिडक्ट होगा कि नहीं होगा, ये अच्छे से लिखना है। और फाइनल आंसर जो भी होगा उसको हमें ब्रैकेट में जरूर आप डालकर आना। जैसे कि जो भी हमारे जजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, कि ये असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन ठीक है कि नहीं है, इसमें पेनल्टी इंपोज करनी थी कि नहीं करनी थी, तो आपको लास्ट में कि द कंटेंशन इज करेक्ट और द कंटेंशन इज नॉट करेक्ट, उसको अच्छे से हाईलाइट करके आना बॉक्स में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपका फाइनल आंसर क्या है और वो आपको अच्छे से मार्क्स दे पाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। चलिए गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।